दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अभी शाम के 7:30 बजे हुए हैं और अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, ऐसे ही बोर, कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ, काम कर रही थी वैसे तो मैं। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर करके बताते रहना। कल तो इंडिया हार गई, उसके बारे में मुझे कुछ बताना कमेंट करके। ऑब्वियसली आप लोग को भी बुरा लगा होगा इंडिया हार गई, बट अब मैच होगा न्यूजीलैंड से इंडिया का, तो देखते हैं उसमें क्या प्रदर्शन रहता है इंडिया का। मुझे उम्मीद है अब भी पूरी की इंडिया जीतेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम जो है इंडिया, वो फाइनल्स में पहुँचे। मैं चाहती हूँ वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ही, क्या होता है देखो। तो ऑफिस से रूम पे वापस आ चुकी हूँ और खाना मैं वहीं खाई आई थी। और अभी मुझे सिर्फ एक काम है, बस मैं सुबह ऐसी उठी थी लेट और ऐसे ही ऑफिस चली गई थी। मुझे अपने कपड़े धोने हैं, तो मैं अभी अपने कपड़े धोऊंगी, उसके बाद अपना व्लॉग एडिट करूंगी और फिर सो जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी आज आपको कुछ नया बताऊं। एक्चुअली मैंने, मम्मी ने जो मुझे बुक दी थी सचखंड की सड़क, वो मैंने पढ़ी थी। उसके 2 पेज मैंने पढ़े थे। मैं ना उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कुछ, क्योंकि मैं किताबें पढ़ने का शौक रखती हूँ। तो मेरे जैसे भी जो मेरे फैंस हैं, मतलब सॉरी, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा फ्लो में बोल दिया यार। फैन नहीं, मेरे सपोर्टर्स मतलब मुझसे प्यार करने वाले लोग। तो जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो बुक्स पढ़ने का शौक रखते होंगे, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत शौक है बुक पढ़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा। और क्या कहते हैं, जो भी हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, जो भी है आपकी राय। और अभी स्टार्टिंग में इसमें जो है इंट्रो दिया गया है, मतलब भगवान का इंट्रो दिया गया है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो मैं आपको ना एक कहानी की तौर पे सुनाती हूँ। मैंने पढ़ा है, इसमें काफी कठिन वर्ड हैं, तो मैं बताती हूँ। इसमें जो भगवान यानी कि गुरु, इसमें जो गुरु हैं वो कोटरा गांव के रहने वाले थे, और जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम था श्री पिल्लामल जी, और उनकी माता जी का जो शुभ नाम था वो था तुलसाबाई जी। तो जो गुरुजी थे, जो संत थे, उनके माता पिता की 4 बेटियां हुआ करती थी। तो यार उस जमाने में ऐसा होता था, मतलब बेटियां होती हैं, ऐसा नहीं होता था कि हर कोई मार दिया करता था, लेकिन उस जमाने में ऐसा लगता था कि बेटी है, बेटा भी होना चाहिए। तो जब उनकी 4 बेटियां हुआ करती थी, तो श्री पिल्लामल जी जो थे और जो माता जी थी तुलसाबाई जी, उन दोनों की एक ही ख्वाहिश थी कि उनको एक बेटा हो जाए। तो जो पिल्लामल जी थे वो अलग अलग गुरुओं, अलग अलग संत महाराज के पास गए। वो उनसे हमेशा जाकर पूछते थे कि महाराज जी हमारे लड़का होगा या नहीं होगा। वो सब बोलते थे नहीं होगा। तो जो पिल्लामल जी हैं, वो उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी कि उन्हें बेटा हो, वो हर जगह जाकर संत महात्माओं से बोला करते थे, लेकिन उनकी वो इच्छा जो थी वो पूर्ण नहीं हुई। एक दिन जो उनकी माता जी हैं, संत जी की, मतलब जो गुरु हैं, मेन गुरु हैं, उनकी जो माता जी हैं, वो ऐसे ही बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, ऐसे ही घूमने के लिए भी क्या होता है, पहले जमाने में तो औरतें ही सारा काम करती थी। तो जब वो जा रही थी रास्ते में, जो तुलसाबाई जी थी, वो जब रास्ते में जा रही थी तो उनको एक संत मिले। उन्होंने उन संत से बोला कि महाराज जी मुझे बेटा नहीं है, मुझे 4 बेटियां हैं, मुझे इच्छा है कि मेरा एक बेटा हो। तो जो वो संत जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है बेटा, तुमको पुत्र चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें लड़का चाहिए ना, तुम्हें लड़का तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तुलसाबाई जी बोलती हैं ठीक है महाराज जी, आपको जो शर्त रखवानी है, जो करवाना है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तो इतना सुन के जो संत जी हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। तुलसाबाई जी बोलते हैं ठीक है महाराज जी, आप जो शर्त बोलेंगे मुझे वो मंजूर है। तो वो फिर अपनी शर्त बताते हैं। उनकी शर्त होती है कि बेटा तो तुम्हें हो जाएगा, लड़का तो तुम्हें हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो लड़का तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा।
तुलसा बाई जी ने लड़के की चाह में ये जो उनका शर्त थी वो मान ली कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या कहते हैं महाराज जी, ये शर्त मुझे मंजूर है, मेरा बेटा मेरे काम नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं मुझे बेटा चाहिए। तुलसा बाई जी इतना सुन के सॉरी, तुलसा बाई जी इतना सुन के घर चली जाती हैं। कुछ वर्ष बाद करीब सन 1948 में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उनके घर पे एक बेटा होता है। श्री पिल्लामल जी उस टाइम पर शहर से बाहर गए हुए थे जब माता तुलसा बाई जी को बेटा हुआ था, लेकिन ये खुशखबरी सुनकर फिर वो माता जी के पास आते हैं, अपना बेटा मिल जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद जब वो बेटा बड़ा होता है, धीरे धीरे करके जब वो बेटा बड़ा होता है, जैसा कि आपको याद है कि महाराज जी ने बोला था कि मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त रख रहा हूँ, जो शर्त ये थी कि वो पुत्र आपके कभी काम नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे करके वो बड़े होते गए, पिल्लामल जी का और तुलसा बाई जी का बेटा बड़ा होता गया, उसकी इच्छा होने लगी भगवान को पाने की, भगवान से लीन होने की, भगवान में विलीन होने की जो इच्छा थी वो जागरूक होने लगी। पिल्लामल जी का मिठाई का काम हुआ करता था, तो वो क्या करते थे, पिल्लामल जी के जो बेटे थे वो दुकान पे चले जाया करते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, जो भी साधु महाराज आया करते थे ना वहाँ दुकान पे, वो क्या करते थे, वो चोरी से, अपने पिताजी की चोरी से वो उन्हें सारी जो मिठाइयाँ हुआ करती थी वो चुपचाप फ्री में दे दिया करते थे। मतलब उन्हें दान करने का शुरू से ही शौक था। मतलब आप जान रहे हैं, उनको शुरू से ही इच्छा हुआ करती थी कि वो भगवान से मिले, भगवान में विलीन हो जाए, इसी सब की उनका इच्छा करती थी, इसी सब चीज़ों की उनका मन करता था। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी इच्छा और बढ़ती गई कि मैं भगवान से मिलूं, भगवान के पास जाऊं, भगवान में विलीन हो जाऊं। वो ऐसे करते बहुत सारे गुरुओं से मिले, सब चीज़ों, वो अपने घर पे पूजा पाठ करते थे, सुंदरकांड, जागरण, सब कुछ करते थे। एक दिन उन्हें एक महाराज जी मिले, उन्होंने उन्हें बताया कि आप ये सब जो करते हो, इन सब से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको उसके लिए अपना एक गुरु बनाना होगा, अपने जीवन में एक गुरु बनाना होगा जो आपको मार्गदर्शन दिखाए कि आप भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना, वो आपकी जो एक ज्योति होती है उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि आपको उसके लिए अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो इस चीज़ के लिए भी राजी हो गए, धीरे धीरे और बड़े होते गए। फिर वो एक दिन एक गुरु से मिले, जिनका अंत में सारे गुरुओं से मिलने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो महाराज, संत महाराज बाबा सावंत सिंह जी से मिले। जिसके बाद बाबा सावंत सिंह जी ने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें बताया, उन्हें अपनी शिक्षा दी, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। जैसा जैसा बोलते गए, उन्हीं के मार्गदर्शन पे वो चलते गए। खैर, अभी मैंने सिर्फ इतनी पढ़ी है, मैंने आगे की नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ ली है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं उसको आपको एडिट करके भी बता सकती हूँ, तो इसीलिए भी मैंने नहीं पढ़ी है। तो बाकी की जब भी मैं पढ़ूंगी वो आपको बताऊंगी। लेकिन प्लीज़ गाइज, जो मतलब मैं ये भी जानना चाहती हूँ अपने बारे में, ये एक तरीके से देखा जाए तो स्टोरी टेलिंग है। मुझे आप बताना, मैं ना चाहती हूँ कि मैं आपको नई नई चीज़ें करके दिखाऊं, तो इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग। तो मैं जानना चाहती हूँ, मुझे कमेंट में आप लोग बताना कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग का ये तरीका जो है मेरा अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि अगर मेरा ये तरीका बेकार होगा तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, और अच्छा होगा तो उसे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कहानी जानने में, कहानी सुनने में। तो प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे को बताएं। अगर बुरा भी लगे तो भी बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी कमी भी मुझे बता रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो फिर मेरे लिए तो ये अप्रिसिएशन है, अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आए। मैं तो चाहती हूँ कि आपको मेरी सारी चीज़ें पसंद आए, जो भी मैं करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलते हुए मैं आपको कुछ आज की जो सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, क्योंकि गाइज मुझे एंटरटेनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको उसी की बताऊंगी। धानुष, नाम जानते हैं आप? धानुष जो साउथ का एक्टर है, जिसकी मूवी है रांझना, जिसमें सोनम कपूर भी थी, वो, मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत, इन तीनों को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, मतलब बेस्ट एक्टर
का अवार्ड मिला है बेसिकली। और एक्चुअली है भी अच्छे, धानुष और मनोज बाजपेयी तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, और कंगना रनौत भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है, तो तीनों को ही ये अवार्ड मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है। तो आज की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर तो यही है, तो मैंने आपको यही बताया है। बाकी मेरी कहानी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। तो और आगे जैसे पढ़ती रहूँगी, जो भी टाइम मिलता रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए आगे। बाकी मुझे भी काम भी करना है, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ी अभी, और अभी तो यार काम करके आई तो मन भी नहीं है अभी पढ़ने का, पढ़ा भी फ्रेश मूड से जाता है। तो कल अगर टाइम होगा तो मैं पढ़ूंगी और आगे की कहानी आपको कल सुनाऊंगी। तो गाइज, अगर मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे करते हैं, मज़ा आ जाता है कसम से। बाय बाय।